हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज ये ऑन यूट्यूब चैनल। आई होप सो बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अमेजिंग कर रहा हूँ आपकी वजह से, आपकी ब्लेसिंग की वजह से। आज कवर करने वाले हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया की एक नॉमिनेशन प्रोग्राम जो कि ओपन है, जिसका नाम है विक्टोरिया स्किल्ड वीज़ा नॉमिनेशन प्रोग्राम, जो इनवाइट कर रही है एप्लीकेंट्स को। आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं। 2 सब क्लासेस हैं, क्या क्या डिटेल है इसमें, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से ऐसे इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं जो आपको इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए एलिजिबल करते हैं। डिटेल में कवर करेंगे वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आपको बताता हूँ कि ये चैनल है बेसिकली इमिग्रेशन का। कवर करता हूँ बहुत सारी कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक लीनियर वे में, एक ईजी वे में इमिग्रेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी कवर करते हैं विक्टोरिया का एक अमेजिंग स्किल्ड वीज़ा नॉमिनेशन प्रोग्राम आज की वीडियो में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है। बेसिकली इसको विक्टोरिया स्किल्ड नॉमिनेशन वीज़ा प्रोग्राम बोला गया है। इसमें 2 सब कैटेगरीज आती हैं। आप वर्क पे कर सकते हैं, आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। जैसे जो स्किल्ड वीज़ा है, स्किल्ड नॉमिनेशन वीज़ा जिसे बोलते हैं, सब क्लास 190, इसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, परमानेंट वीज़ा होता है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। और बेसिकली ये विक्टोरिया ओरिजिन का है तो आप विक्टोरिया की तरफ रह सकते हैं। स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा जो इसकी सेकंड कैटेगरी है, सब क्लास 491 बोला गया। इसमें होता क्या है, आपको एक प्रोविजनल वीज़ा दिया जाता है जो कि 5 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद विद द पाथवे ऑफ द परमानेंट रेजिडेंसी आप कर सकते हैं। अपॉन मीटिंग द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी का एक वे मिल जाता है। तो ये बेसिकली 2 प्रोग्राम में कैटेगरीज चलती है और ये प्रोग्राम की 2 कैटेगरीज हैं, मैं कह सकता हूँ। तो हु कैन अप्लाई, बेसिकली जो भी ऑन शोर है जिसमें मैंने बोला, या फिर आप ऑफ शोर है, आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जनरल क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो आपकी जो एज है अंडर 45 ईयर्स होनी चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए जो कि आइलेट्स इन्होंने बोला है 6 के अराउंड आपका चल सकता है, ईच बैंड होना चाहिए, और आपके पास वैलिड स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका स्किल सेट वैल्यूएट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके वैलिड स्किल होने चाहिए। अच्छा, आपके पास 65 पॉइंट्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पॉइंट टेस्ट स्कीम के अकॉर्डिंगली। आप डेमोस्ट्रेट करने चाहिए कि आपने जेन्युइनली उस पर्टिकुलर रीजन में रहना है, या जैसे मैं बात कर रहा हूँ विक्टोरिया की, तो आपने विक्टोरिया में रहना, तो आपको एक जेन्युइन इंटेंट दिखाना पड़ेगा। एडिशनल अगर मैं बात करूँ चीज़ों की, तो जो ऑन शोर एप्लीकेंट है मस्ट करंटली उनको विक्टोरिया में होना चाहिए। जो ऑफ शोर कैंडिडेट्स हैं स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में, सोशल सर्विस में या फिर एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशंस आर एलिजिबल, कौन से ऑक्यूपेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एलिजिबल आते हैं स्किल शॉर्टेज प्रोग्राम के लिए? तो बेसिकली ऑल ऑक्यूपेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक आपके लिए, ये सारे एलिजिबल रहेंगे। बट कुछ ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट जो मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ वो है, जैसे हेल्थ है, सोशल सर्विस है, एजुकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, न्यू एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में आती है इस पर्टिकुलर वीज़ा में। ज़रूर अप्लाई कीजिए, कमेंट नीचे कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ऐसे ऑक्यूपेशन जो हाई डिमांड में है उनकी क्या क्या कह सकते हैं, ANZO कोड कहते हैं इसको, और क्या उनकी एवरेज सैलरी रहती है ऑस्ट्रेलिया में, ये बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले ऑक्यूपेशन की बात करूं, इसका नाम है रजिस्टर्ड नर्स, इसका ANZO कोड है वो है 2544। आगे कुछ भी हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स में। एलिजिबल वीज़ा कंडीशन इसमें सेम आती है, सब क्लास 190 या फिर 491। एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी इनकी आती है $70,000 to $1 लाख ऑस्ट्रेलियन। अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं तो इसका ANZO कोड है वो है 241111। सेम सब क्लास में आता है, सब क्लास 190, सब क्लास 491। सैलरी की बात करूं तो ये आती है $65,000 से लेके $90,000 तक, एक अच्छा अमाउंट। सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात करूं तो इसका जो नॉक कोड है, नॉट द नॉक कोड, ANZO कोड वो आता है 241411। सब क्लास 190, 491 दोनों के लिए एलिजिबल है। एवरेज सैलरी की बात करूं तो 70,000 से लेके $1 लाख प्लस तक सैलरी जाती है टीचर की। कारपेंटर की बात करूं तो इसका ANZO कोड आता है 331212। सब क्लास दोनों ही एलिजिबल है। एवरेज सैलरी की बात करूं तो $65,000 से लेके ये $90,000 तक आता है।
ऐसे इलेक्ट्रीशियन हैं, दोनों सब क्लास में आते हैं। $70,000 से लेके $100,000+ में आज की सैलरी आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका नॉक कोड की बात करूँ 26, ANZO कोड की बात करूँ 261313। सब क्लास इसमें ओनली 491 है। 80,000 से लेके 1,20,000+ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आते हैं। बिजनेस एनालिस्ट की बात करूँ, ANZO कोड आता है 26,0261111। 491 सब क्लास एलिजिबल रहती है इसमें। सैलरी की बात करूँ तो $80,000 से लेके $1,20,000+ तक आप कमा सकते हैं। शेफ आता है जिसका ANZO कोड आता है 351311। सब क्लास इसमें आती है 491। 60,000 से लेके $85,000 से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स, ANZO कोड आता है 233512। 491 सब क्लास रहती है। 80,000 से लेके $1,10,000 तक कमा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ANZO कोड कहता है 233311। सब क्लास इसमें 491 आती है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, एवरेज सैलरी इसकी रहती है $80,000 से लेके $1,10,000+ ये आप कमा सकते हैं। ये एक प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आपने अप्लाई करना है, एक एक चीज़ बताते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसको कैसे आपने अप्लाई करना है। तो नंबर 1 स्टेप इसका है, आप सबसे पहले इसकी चेक करिए एलिजिबिलिटी। जैसे आपने रिव्यू कर सकते हैं वीज़ा टाइप आपकी किस में एलिजिबिलिटी बनती है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं इसमें, या फिर इंश्योर करते हैं आप मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में होगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपने इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है, लॉगिन करना है अपने स्किल सिलेक्ट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हैं। थर्ड इसका जो स्टेप आता है, रजिस्टर योर इंटरेस्ट विद विक्टोरिया। तो बेसिकली इसका मतलब है क्रिएट अकाउंट करना है आपने, लिव इन मेलबर्न पोर्टल, इनका पोर्टल है अलग से, सबमिट रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग EUI नंबर। सो पहले आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है, वहाँ से एक EUI नंबर जनरेट होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने लॉग इन मेलबर्न पोर्टल पे जाके वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नंबर डालना है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नंबर सेकंड जनरेट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है इसका, आपने वेट करना है इनविटेशन। जब आपको इनविटेशन आ जाएगा तो आप सब क्लास 490, सब क्लास 191 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 190 एंड 491 सॉरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा इनविटेशन टू अप्लाई। आप अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। सारी कम्युनिकेशन जो होती है वो ईमेल के थ्रू होती है, तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी ईमेल में आपने कैसे कैसे सबमिट करना है। अच्छा, नंबर 5 स्टेप है इसमें, जैसे आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आता है आपने नॉमिनेशन अप्लाई करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करने हैं, कंप्लीट करनी है एप्लीकेशन, लिव इन मेलबर्न। ये होगा कहाँ पे, मेलबर्न पोर्टल जिसकी मैंने बात की थी स्टेप नंबर 3 में, वहाँ पे। अब आपने सारा कुछ सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपना वीज़ा आपने अप्लाई करना है, दैट्स इट। ये जो वीज़ा असाइन करते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ कि डेडलाइन है इसकी कल की, ट्यूसडे 29 अप्रैल। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट हाँ, जो भी देख रहे हैं आप ज़रूर इसको अवेल कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कल कर सकते हैं इसको अप्लाई। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप सो आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की और मोटिवेट कीजिए हमें भी, ताकि बेहतरीन और अच्छा कंटेंट लेके आया जा सके। मैं कोशिश यही करता हूँ कि ऐसा कंटेंट्स दूँ आपको, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ जो बाकी चैनल्स नहीं देते। मेरी रिसर्च रहती है, मेरा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। आपको मज़ा आता है तो आपको पता है आपने क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू गाइज। आपको मिलेंगे एक और बेहतरीन शानदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर, बाय।